बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। और आज आपके लिए लाई हूँ एक बेहद स्पेशल सी रेसिपी। अगर आप चिकन और वेजिटेबल्स खाकर थक चुके हैं और रूटीन में कुछ नया खाना चाहते हैं तो बनाएं इस डिश को। आज मैं बना रही हूँ अंडा मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है गरम गरम चपाती के साथ। आप इसको सर्व करें और रेसिपी भी बहुत आसान है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मज़ेदार सा अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं हार्ड बॉइल्ड एग्स है मेरे पास, और जिन्हें मैंने 7 से 8 मिनट तक बॉयल किया था। और मैंने यहाँ पे 7 अंडे लिए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर अंडों की मिक़दार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अंडों की कटिंग यहाँ पे कर लेनी है। और कटिंग देखें इस तरीके से करनी है कि हमने इसके रिंग्स से काट लेने हैं। और ये रिंग्स जो मैं काटने लगी हूँ ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। बहुत एहतियात से इन रिंग्स को काटें, इनकी जो जर्दी है वो बाहर नहीं निकलने पाए। ये देखें इस शेप में। तो सारे अंडों की इसी तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी और इनको एक प्लेट में रखती जाऊँगी। तो माशाल्लाह से देखें सारे अंडों की यहाँ पे कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो चलें जी चलते हैं अब अपने रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में ले लिया है, तकरीबन 5 टेबलस्पून मेरे पास है ऑयल, तकरीबन क्वार्टर कप के बराबर। और इसमें डाल दूँगी मैं, यहाँ पे मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरे को ऑयल में हम यहाँ पे कड़कड़ा लेंगे तकरीबन 10 सेकंड के लिए। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें शामिल कर दूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें मैंने ऑमलेट कट में यहाँ पे काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक सा। ये शामिल कर दें और मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। मगर प्याज को यहाँ पर हमने डार्क कलर नहीं देना, हल्के से ये पिंकिश हो जाएंगे और हल्का सा अपना कलर चेंज कर लेंगे तो बस जी हमारे प्याज यहाँ पे तैयार है। तो प्याज फ्राई करने के साथ साथ इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 अदद मेरे पास है हरी मिर्च, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा काट कर डाल दिया है। हरी मिर्च का जो टेस्ट है वो एग्स में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो हरी मिर्च को ज़रूर ऐड करें। ये देखें आप साइडों से देख रहे होंगे कि हल्के से लाइट गोल्डन ये हो चुके हैं। बस जी यही कलर हमें चाहिए था और इससे ज़्यादा आप इनको डार्क ना करें। अब इसमें शामिल करूँगी इस स्टेज पे मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। ये इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद मैं इसको 20 से 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करूँगी। जब अच्छी सी इनकी खुशबू आने लगेगी तो मैं स्टेज पे डाल दूँगी इनमें 2 मेरे पास है मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। और देखिए बारीक बारीक सा ही चॉप किया है, चाहें तो इसको चॉपर में डालकर एक दफ़ा घुमा लें और अगर चॉपर अवेलेबल नहीं है तो इनको बारीक बारीक सा काट लें। ये देखें टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर का पानी जो है ड्राई होने तक इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मगर भूनने के साथ साथ इसमें डालूँगी मैं मज़ीद कुछ मिसाले, पाउडर स्पाइसेस जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं वही इसमें शामिल करेंगे और मज़ेदार सा हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसमें शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास है यहाँ पे नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर। अंडा मसाला को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ साथ मैं इसमें डालने लगी हूँ ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरा पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून ही ऐड कर दें तो यही मिसाले इसमें शामिल होंगे। और इसके बाद इसमें डालूँगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी। पानी इसलिए डाल रही हूँ कि मिसाला जो हमने इसमें डाला है वो जले नहीं और एक ज़बरदस्त सा हमारे पास अंडा मसाला तैयार हो जाए। इनको मिक्स करेंगे अच्छे से और इनकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि अच्छा सा कलर नहीं निकल के आ जाता और जो पानी मैंने इसमें डाला है ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो ये देखिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। मसाला हमारा अच्छा से यहाँ पे भुन चुका है, आप देख रहे हैं बहुत प्यारा सा कलर आया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब जो अंडे मैंने काट के रखे हुए थे, इनको बहुत ही एहतियात से हमने इस मसाले में शामिल कर देना है।
आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो जर्दी है वो इसमें से टूटने ना पाए। बहुत ही हल्के हाथों से आपने अंडों को मसाले में कोट कर लेना है। देखें कुछ इस तरीके से। तो जनाब यहाँ पे हमारा अंडा मसाला तकरीबन तकरीबन तैयार है। हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सबसे एंड में इसमें शामिल करूँगी मैं बिल्कुल बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। तो एक चुटकी के बराबर इसमें हम देखें गरम मसाला शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें डालें हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो अंडा मसाला हमारा रेडी है। मिनटों में तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, पराठों के साथ तो बहुत ही ये टेस्टी लगते हैं। इसके अलावा लंच में अगर आपका मूड हो कुछ डिफरेंट खाने का तो इस रेसिपी को ट्राई करें और आप इसको साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अंडे तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। बाज़ बच्चे बॉइल्ड एग नहीं खाते तो उनको इस तरीके से सर्व करें, वो इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।